तो पराग मैडम के केस के मुताबिक मैं सोच सकता था, लेकिन मिस यास्मीन की प्रेगनेंसी इस केस को हल करने में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है। यानी एक ही पेशी में फैसला होने का इम्कान है? बहुत बड़ा इम्कान है। ऐसी कंडीशन में मुख्तलिफ पार्टी से मिलकर किसी ठोस इत्तेफाक राय से इस दावे पर गौर किया जा सकता है और इस तरह का केस आप पे भारी भी नहीं पड़ेगा, ना ही ज़हनी टेंशन का बाइस बनेगा। ठीक है, डन है। मिस तोपराक के वकील से भी मिलकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मेरे बेटे, क्या तुम्हारे पास कुछ फुर्सत है? जी अम्मी, बिल्कुल है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, लेकिन टेलीफोन पर करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ मेरे बच्चे। बात यह है कि तोपराक और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे। इत्तेफाकन सुना कि तोपराक और उसकी माँ वापस जा रहे हैं। अम्मी, मुझे तवक्को भी यही थी। अलहदगी के बाद यहाँ नहीं रहना चाहेगी तोपराक। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम लोगों में अभी तलाक नहीं हुई है। आज अगर वो निकल कर चली गई तो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें मालूम है? कोई रास्ता ढूंढो और उसे रोक लो। हाँ, खैर की बात सोचो, कोई हल निकालो इस मसले का। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं लाले का बहाना बनाऊं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। चिनार, चिनार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा तुम सुन रहे हो? कोई हल ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद की उम्मीदवार हूँ, मगर तुम खामोश हो माशाअल्लाह। बेटे, उसको रोकने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे क्या? नहीं अम्मी, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसने फैसला कर ही लिया है तो जो उसके मन में आए वो करे। हाँ, मैं भी एक कोने में तकिया लेकर चुपचाप पड़े रहने वाली मिसाल पर अमल करूं। ऐसा ही है ना बेटा? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। छोड़ देते हैं तोपराक को उसके हाल पर, जहाँ जाना है जाए, और हम उस बड़े घर में खाली आमने सामने बैठे एक दूसरे को तकते रहेंगे। ऐसे ही सही। मेरी ऑफर तो आप जानती हैं, अगर नामुनासिब लगे तो दोबारा बात कर सकते हैं। आपकी इतनी दिलचस्पी देखते हुए आपकी तगोदाव को मजीद इल्तिवा में ना डाला जाए, मैंने ये सोचा। ठीक है ना मिस्टर डिंचर? जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मिस्टर तोंजाई की ऑफर आपके विला की मौजूदा कीमत से ज्यादा है। वैसे तो मैं इससे ज्यादा की ख्वाहिशमंद हूँ, मगर सारा इख्तियार आपको दे दिया है, उसके मुताबिक सब बेहतर हो इंशाअल्लाह। आर यू श्योर मिसेस इकबाल? मेरे ख्याल में अब हमें इस काम को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। कल मुंतकली वाले काम भी हल कर लिए जाएंगे। ठीक है, कल हाउसिंग अथॉरिटी में मुलाकात होगी। हम जल्द मिलेंगे। एक मुनाफा बख्श खरीदो फरोख्त हुई है मिसेस इकबाल। अगर आप चाहें तो आपके लिए नई जगह देखना शुरू कर दूं। नहीं, कोई जल्दी नहीं है मिस्टर डेंचर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तोंजाई। खुश आमदीद जनाब। गुड डे मैडम। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो बताइए, सारा काम मुकम्मल हो गया ना? यस इकबाल मैडम, पेपर्स तुलजाई साहब के नाम पर मुंतकिल हो गए। ओह गुड, मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। मैंने जब ये विला खरीदा था तो आपकी तरह मैं भी बहुत खुश थी।
क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उस घर में रहने के लिए। क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। इंशाल्लाह आप यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया। मगर आपने ये विला देखे बगैर ही खरीद लिया? मैं इस विला में 2 साल से इंटरेस्टेड था। जमरुद मैडम से समझौता नहीं हो सका। वो खुद भी दिलचस्पी रखती थी। मास चीजों का मालिक होने और दिलचस्पी रखने में बड़ा फर्क होता है मिस्टर तुंजाई। आप जब चाहें आ सकते हैं अपने विला में, हम फौरन खाली कर देंगे, समझ लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल मैडम आपका। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज।